नित्या ने अपने गांव के स्कूल में टॉप किया था। तो उसने टॉप किया, उसके बाद उसने घर वालों से कहा कि मेरे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना है। अब उस गांव में कोई भी शहर नहीं गया पढ़ने के लिए। तो उसके पापा ने कहा कि मैं तेरे को भेज तो दूं, पर तेरे साथ कोई और होना चाहिए, वरना मैं नहीं भेज सकता। नित्या ने कहा, अगर कोई नहीं मिला तो क्या मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? उसके पापा ने कहा, ये सब मैं नहीं जानता। रात बीत गई। नित्या अपनी माँ के पास जाती है। उससे कहा कि माँ, मेरे को पढ़ना है, मेरे को आगे की पढ़ाई जारी रखनी है। तो उसकी माँ ने कहा, मैं करती हूँ तेरे पापा से बात। उसके बाद सुबह हुई, उसकी माँ ने उसके पापा से बात करी और वो पापा राजी हो गए। उसके बाद वो नित्या को शहर के लिए ले गए। जब वो एक हॉस्टल में गए तो वहाँ पर दो तरह के रूम थे, ऊपर तो रहना था और नीचे पढ़ाई होती थी। उसके पापा उसको हॉस्टल में छोड़कर आ गए, वहाँ उसका एडमिशन करा दिया। उसके बाद वो काउंटर पर जो आदमी था वो उसको हॉस्टल के अंदर ले गया। उसको रास्ते में बता रहा था, 7 बजे के बाद हॉस्टल के बाहर जाना नहीं है। 7 बजे के पहले जो भी इमरजेंसी हो वो मुझे बता देना। 7 बजे के बाद कुछ भी हो तुमको नहीं जाना। नित्या के मन में सवाल तो उठ रहे थे कि क्यों नहीं जाना, पर उसने पूछा नहीं। पहला दिन था तो उसने उसको रूम दिखाया काउंटर वाले आदमी ने। तो अंदर से एक लड़की है जिसका नाम राखी था। उसने कहा, हाय, मैं राखी हूँ, तुम? उसने कहा, मैं नित्या। उसने कहा, मैं इसी रूम में रहती हूँ। फिर अंदर से एक लड़की और आई, उसका नाम था जानवी। उसने कहा, मैं भी यही रहती हूँ और हम तीनों एक साथ रहेंगे। वो तीनों एक साथ रहने लगे तो वो अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसके बाद वो रोज़ कॉलेज आते। एक दिन वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि ये अपने यहाँ के चौकीदार और ये काउंटर पर बैठा वाला जो आदमी है, ये हमको बाहर 7 बजे के बाद क्यों नहीं जाने देता। उसने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि जो अपना हॉस्टल है यहाँ पर रात में 7 बजे के बाद आत्माएं भटकती है। तो फिर नित्या ने कहा, तुम इन सब बातों पर विश्वास करती हो? राखी ने कहा, मैं तो नहीं करती। फिर जानवी बोली, पर क्या करें, मानना पड़ेगा, असली में होती हो। नित्या ने कहा, ये सब बातें मैं मानती नहीं। तो उसके बाद नित्या ने कहा, अब सोते हैं, कल कॉलेज भी जाना है। तो वो सो गए। सुबह रोज़ की तरह वो सुबह कॉलेज गए। कॉलेज जाने के बाद एक दिन उसका एक लड़की का बर्थडे था जिसका नाम नित्या ही था। परंतु वो उस दिन पार्टी नहीं कर पाई क्योंकि जानवी अपने गांव गई हुई थी। उसके 10-5 दिन बाद उनको लगा कि हम यहाँ पर बोर होते हैं, थोड़ी देर हम स्पीकर ले आते हैं बाज़ार से और थोड़ी देर अपन एंजॉय करेंगे। उसके बाद वो स्पीकर ले आए। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर स्पीकर चलाया, वो डांस करने लगी। तभी जानवी का पाँव फिसला और पाँव में मोच आ गई। जानवी बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, मेरा पाँव टूट गया, मेरा पाँव टूट गया। तो उसने जब नित्या ने टाइम देखा तो 9:30 बज रहे थे। नित्या ने जानवी से कहा कि तुम अभी अभी रुक सकती हो क्या, तुम्हें सुबह ले जा सकते हैं डॉक्टर के पास? नित्या ने कहा, जानवी ने कहा, नहीं, मेरे को नहीं रहा जाएगा, मेरी जान नहीं निकल रही। उसके बाद नित्या ने सोचा, अभी कुछ करना पड़ेगा। अब चौकीदार के पास वो जा नहीं सकती थी क्योंकि 7 बजे के बाद कुछ भी इमरजेंसी वो नहीं जा सकते थे। तो वो वहाँ से बिना बताए हॉस्टल का दरवाज़ा खोल के डॉक्टर के पास चले गए। उसका इलाज करवाया। जैसे उन्होंने वापस अपने हॉस्टल का दरवाज़ा खोला, एकदम से हवा चली बहुत तेज़ और तीनों डर गए। दूसरे पल एकदम हवा शांत हो गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके बाद उन्होंने लगा ये क्या था, वो सो गए। उसके बाद उस रात तो तीनों सो गए। जब सुबह नित्या उठकर कॉलेज गई, तीनों एक साथ कॉलेज गई, तो जानवी और राखी तो अच्छे से बात कर रही थी, पर नित्या बात नहीं कर रही थी, सुनसान बैठी हुई थी और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। उसने सोचा, राखी ने, कि इसको घर पर भेजते हैं, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए। तो उसको हॉस्टल के रूम पे भेज दिया और उसका जब वो रूम पर आई तो वो आराम करने लगी और सो गई। उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था और आंखें भी बहुत ज़्यादा लाल हो चुकी थी। ये देखकर राखी समझ गई कि ये हम सबका बाहर जाने के कारण हुआ है। तो उसने उस काउंटर पर बैठे आदमी को बुलाया। उससे कहा कि इसको क्या हुआ है। तो उसने जब उसकी हालत देखी काउंटर पर बैठे वाले आदमी ने, नित्या की, तो उसने कहा, तुम लोग 7 बजे के बाद बाहर गए थे? तो उसने कहा, हाँ, मैं जवाब दिया, राखी ने और जानवी ने। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तुमको कितनी बार समझाया है, बाहर नहीं जाना, अब क्या होगा? उसके बाद वो काउंटर पर बैठा वाला आदमी वहाँ से भाग कर गया और चर्च के
उनको लाया, पादरी को। उनके बाद उन्होंने उसकी हालत देखी और अपने बैग से एक पानी का गोला बनाया। उसके बाद उन्होंने अपने क्रॉस की सहायता से उसको ऊपर उठाया। ऊपर उठाने के बाद नित्या के अंदर से आत्मा आती है। तुम क्यों आए हो यहाँ? नित्या मेरा शिकार है, मैंने इसको अपने कैद में ले लिया है। पादरी ने उसके ऊपर बहुत मंत्र मारे और वो उस पानी के गोले के अंदर आ गए और शरीर को सिमेटने लगी। नित्या अपने शरीर को इतनी जोर तरीके से खुदर रही थी, उसका बहुत ही ज़्यादा खून निकल गया था। उसकी ये हालत देखकर सब डर गए और उसके बाद सुबह नहीं हुई उसके पहले नित्या ने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद जाह्नवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और राखी रोने लगी कि हमारी वजह से ही ये सब हुआ है। अगर हम उस रात बाहर नहीं जाते तो आज नित्या जिंदी होती। उसके बाद उस कॉलेज वालों ने उस कॉलेज को वहाँ पर बंद कर दिया और जगह पर कॉलेज ओपन किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर